am Mrs. Wasima Sayyed, going to teach you Shiva Chhatrapati Standard 4 History subject. Chapter number 9, Pratapgarh makes history. So let us understand the lesson first, students. Let us read the first paragraph. What is the first paragraph? Adil Shah's Pratap. The court of Adil Shah at Bijapur was passing anxious days. Due to the growing exploits of Shivaji, the Sultan summoned all his Sardar to court to take stock of the situation. All the Sardars, including those known for their exploits and those comparatively unknown, attended. Badi Sahiba, the Dogar king, who personally looked after the Adil Shahi administration from Bijapur, was also present. The one question before the assembly was how to bring Shivaji to book and break his revolt. Adil Shah Pratap means Adil Shah was worried. Adil Shah was worried. Adil Shah, the court of Adil Shah at Bijapur was passing anxious days. मीन्स देखो बच्चों यहाँ पर है कि आदिल शाह चिंता में है. द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर वॉज पासिंग एंशियस डेज ड्यू टू द ग्रोविंग एक्सप्लॉइट ऑफ शिवाजी. मतलब कि आदिल शाह के दरबार में इस बात का विषय था, इस बात की चिंता थी, इस बात का टेंशन था, एंशियस था, वो चिंता में थे, फिक्र में थे, वरीड थे. क्या विषय होता था? क्या शिवाजी महाराज की जो एक्सप्लॉइट करते थे, जो आगे बढ़ रहे थे, शिवाजी महाराज जो आगे बढ़ते जा रहे थे और उनकी सत्ता को जो नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके बारे में उनके दरबार में विषय चलता था. द सुल्तान समन ऑल हिज सरदार कोर्ट टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन. और सुल्तान ने सब सरदारों को ये समन लिखा था. समन मीन्स ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर लिखा था सब सरदारों को कि तुम इसके खिलाफ कोई एक्शन लो करके और ये सिचुएशन का तुम निर्णय लगाओ. ऑल द सरदार्स इंक्लूडिंग दोज नोन फॉर देयर एक्सप्लॉइट्स एंड दोज कंपैरेटिवली अननोन अटेंडेड. बड़ी साहिबा डॉगर क्वीन who personally looked after Adil Shahi administration from Bijapur also present. अब बड़ी साहिबा डॉगर क्वीन मतलब वो जो विडो थी, वो विडो क्वीन थी और वो क्या करती थी? क्या आदिल शाह का एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा उनके ताबे में था और उसको देखा करती थी. वो भी उस वक्त दरबार में प्रेजेंट थी. The one question before the assembly was how to bring Shivaji to book and break his revolt. और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था दरबार में कि शिवाजी को कैसे कंट्रोल करे और उसे किस तरह से सबक सिखाए. और उसका रिवोल्ट है. रिवोल्ट का मतलब है क्या? जो भी सत्ता है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ वायलेंट कार्रवाई करना. मतलब शिवाजी महाराज उसके खिलाफ जंग कर रहे थे. किसके? आदिल शाह के खिलाफ. इसलिए उन्हें रिवोल्ट कहते हैं. बड़ी साहिबा आस्क्ड अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू हर सरदार्स. टेल मी हु इज़ विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड पुट एन एंड टू हिज रेबिलियन. और वो कहती थी कि जो कौन है ऐसा सरदार इस दरबार में कि कहो और उठो और कहे कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मैं उसकी जो हरकतें, उसका जो रेबेल है, जो मतलब रिवोल्ट है, रेबेल है, उसका जो हमारे सरकार के विरुद्ध जो कुछ कर रहा है शिवाजी, उससे हम कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन है उसके खिलाफ की जो आवाज़ उठाए और उसे ताबे में ले. द कोर्ट बिकम साइलेंट. एवरीबडी sat quickly in his place and started looking at the next person. अब कोर्ट तो पूरा शांत हो गया भैया. लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे. For who would dare accept the challenge of fighting शिवाजी. और कौन चैलेंज लेगा भाई शिवाजी के खिलाफ लड़ने का? क्योंकि सबको पता था शिवाजी महाराज कितने शूरवीर है. और बड़ी साहिबा ने क्या चैलेंज दिया कि शिवाजी महाराज को कौन कंट्रोल करेगा, कौन उनका खात्मा करेगा. Just then a giant of a man came forward and bowed respectfully before the throne. His name was अफजल खान. और फिर एक जायंट, बोले तो जायंट की तरह जो एक आदमी था, राक्षस की तरह, वो सामने आया. ऊंचा पूरा एकदम बॉडी बिल्डिंग, वो सामने आकर खड़ा रहा और कहा, उसने बोर्ड किया मतलब झुककर उसने सलाम किया और बड़ी साहिबा से कहा, क्या कहा देखे? हिज नेम वॉज अफजल खान. और वो कौन था? अफजल खान था बच्चों. Next paragraph is the Khan accepted the challenge. The Khan accepted the challenge and picked up the betel leaf from the salver as a mark of acceptance. Shivaji, who is Shivaji? He said. अब देखो खान ने क्या किया? क्या
मराठी में कहते हैं कि बीड़ा उछलने, बेटल लिप मतलब पान का बीड़ा उठाया उसने। उस जमाने में पान के बीड़े होते थे और जिसे चैलेंज स्वीकार करना है वो जाके उस थाली में से पान का बीड़ा उठाता था। तो इसने क्या किया, अफजल खान ने वो पान का बीड़ा उठाया और कहा कि मैं शिवाजी को, उसने क्या कहा देखो, शिवाजी हु इज शिवाजी, शिवाजी कौन शिवाजी, ही सेड आई शैल अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम हियर और इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल आई शैल ब्रिंग हिज डेड बॉडी। और उसने कहा कि मैं उसे अरेस्ट करूँगा, मैं उसे कैद करूँगा, पकड़ के तुम्हारे सामने लाऊंगा, और अगरचे पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं उसकी डेड बॉडी उसे मार कर आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि बड़ी साहिबा ने क्या चैलेंज दिया था कि उसे जिंदा पकड़ के सामने लाओ। अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार्स एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। हिज फिजिकल पावर, प्रोवेस एंड स्ट्रेंथ वर unbelievable. He could bend a crowbar with his bare hands. अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अफजल खान वन ऑफ द माइटी सरदार, वो माइटी था, कनिंग था, वो क्रूर था, वो कट कारस्तान वाला इंसान था। हिज फिजिकल पावर एंड स्ट्रेंथ, उसका फिजिकल पावर इतना था कि अनबिलीवेबल, तुम विश्वास नहीं कर सकती इस तरह से उसके अंदर ताकत थी। वो बड़ा था, ऊंचा पूरा। ही कुड बेंड द क्रोबार, क्रोबार मीन्स पहाड़ जिसे कहते हैं, एक लोखंड की सलाई होती जो बहुत मोटी सी होती है, वो क्रोबार को वो यूं करके बेंड कर डालता था, उसे घुमा करके। ही वॉज अ पास्ट मास्टर इन अचीविंग हिज एंड बाय एनी अवेलेबल मीन्स। और वो उसका जो भी लक्ष्य होता था कि जो भी बन पड़े, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, जो कहते हैं कि वो उसके वॉर के अंदर जो भी उसे बन पड़ा वो कूट कारस्तान से वो उसकी लड़ाइयाँ जीतता था। दिस अफजल खान हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी टू कोर्ट डेड आर अलाइव। उसी अफजल खान ने ये चैलेंज स्वीकार किया था कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा कोर्ट में लेकर आएगा। द कोर्ट वॉज हाईली प्लीज्ड। एवरीबडी थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ शिवाजी एंड दैट ही वुड बी ब्रॉट टू बीजापुर आइदर अलाइव और डेड। लोगों ने अब सोच लिया कि अब तो अफजल खान खड़ा हो गया, अब शिवाजी महाराज का कुछ सच्चा नहीं, अब वो तो मरेंगे या जिंदे वो लाकर यहाँ पे खड़ा करेगा। अब कहाँ, बीजापुर के कोर्ट में। अब देखो क्या है अगले पैराग्राफ में। अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन ग्रेट pomp. He was accompanied by a huge army full equipped for battle. He was previously a subedar of Vai for 12 years and knew the country well. He marched on Maharashtra full of pride and confident of success. अब देखो अफजल खान ने बीजापुर छोड़े, लेकिन कैसे होके, पंप होके कैसे छोड़े, मीन्स उन्होंने पूरी तरह से ह्यूज आर्मी को लिए। कंपेन मतलब उन्होंने पूरी तरह से हर कुछ सामान अपने साथ लिया। ह्यूज आर्मी, बहुत सारे आर्मी, फुल्ली एक्विपाइड फॉर बैटल। ही वॉज प्रीवियसली द सूबेदार, और वो पहले सूबेदार था। 12 साल तक के वाई जो परगना था वहाँ पे वो सूबेदार था और उसे वो कंट्री बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। ही मार्च ऑन महाराष्ट्र फुल ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, और इसी तरह से महाराष्ट्र पे उसने बोला कि मुझे तो पता है, मैं तो वाई में 12 साल था। अब वो पूरी तरह से घमंड और कॉन्फिडेंस के साथ उसने महाराष्ट्र के ऊपर मार्च किया, लड़ाई की, उसने सवारी कर दी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ is students, Swaraj in danger. At this time Shivaji was at Raigad. He got the news of Afzal Khan's movement. He immediately saw that his Swaraj was in great danger, but he did not lose courage. He knew that the Khan was full of stratagem and had a huge army with him. Shivaji's kingdom was very small in comparison, and so was his army. He could see that he could never hold his own in open battle against the Khan. His only hope was in some strategic move that would take the Khan by surprise. In consultation with Jijabai and with her blessings, Shivaji Maharaj shifted his headquarters from Rajgarh to Pratapgarh. देखो अभी इस पैराग्राफ में क्या बताया बच्चों, शिवाजी महाराज को लगा कि अब अपना स्वराज डेंजर में है, तो वो कैसे है देखते हैं। एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट रायगढ़, ही गॉट अ न्यूज़ ऑफ अफजल खान्स मूवमेंट। शिवाजी महाराज जब राजगढ़ पे थे, उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ अफजल खान ने बैटल लिप को लिया है, मतलब उन्होंने बीड़ा उठाया है, जिंदा या मुर्दा उन्हें आदिल शाह के दरबार में वो पेश करने वाले हैं। ही इमीडिएटली सॉ दैट इज स्वराज इन ग्रेट डेंजर, उसी तरह उन्हें एहसास हो गया अगर अपने स्वराज को तो बहुत खतरा है।
ही डिड नॉट लूज करेज, और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। ही न्यू दैट द खान वॉज फुल ऑफ स्ट्रैटेजिम एंड हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम, और उस वक्त उन्होंने देखा कि अफजल खान के पास तो बहुत सारी आर्मी है और उनके पास सामर्थ्य भी बहुत है, उनकी स्ट्रैटेजी उसे पता था, वो मीन था, कनिंग था। शिवाजीज किंगडम वॉज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, एंड उनका किंगडम भी छोटा था और उनकी आर्मी भी छोटी थी। ही कुड सी दैट ही कुड नेवर होल्ड हिज ओन इन ओपन बैटल अगेंस्ट द खान, मीन्स उनके खुले मैदान में अफजल खान के साथ वो लड़ाई नहीं कर सकते। इस बात का अंदेशा शिवाजी महाराज को हो गया था, क्योंकि शिवाजी महाराज का किंगडम भी छोटा था और उनके पास के सैन्य भी कम थे। उसके मुकाबले अफजल खान के पास बहुत सारी तादाद में सैनिक थे। His only hope was in some strategic move that he would take the Khan by surprise. अब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे दिखता है, इन कंसल्टेशन विद जिजाबाई विथ हर ब्लेसिंग, उन्होंने क्या किया शिवाजी महाराज में इस विकट परिस्थिति में उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। इन कंसल्टेशन शिवाजी कंसल्टेशन विद जिजाबाई विथ हर ब्लेसिंग, मतलब उनके आशीर्वाद के साथ उन्होंने कंसल्ट किया, मतलब सलाह मशवरा किया, उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया अपनी माँ के साथ, और माँ के ब्लेसिंग से उन्होंने क्या निर्णय किया, शिवाजी महाराज शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम राजगढ़ टू प्रतापगढ़, उन्होंने राजगढ़ छोड़ दिया। अफजल खान के स्वारी करने के पहले, लड़ाई करने के पहले, लड़ाई शुरू होने के पहले, उसके आने के पहले शिवाजी महाराज ने हेडक्वार्टर को छोड़ दिया राजगढ़ को, और वो प्रतापगढ़ पे चले गए। तो अब प्रतापगढ़ पे क्यों चले गए, इस बात को हम पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ इज अफजल खान्स काउंटर मूव। व्हेन द खान लर्न दैट शिवाजी हैड मूव्ड टू Pratapgarh, he became very angry. He was aware of the difficulties in conquering Pratapgarh. It was surrounded by thick forests and high hills. There was no proper approach road to the fort, and it was very difficult to move his artillery. Besides, the jungle was full of wildlife. देखो अफजल खान को बहुत गुस्सा आया जब उसे पता चला कि शिवाजी महाराज राजगढ़ से कहाँ चले गए, प्रतापगढ़ पे चले गए। वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे पता था कि प्रतापगढ़ को कॉन्कर मतलब जीतना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात थी। क्यों मुश्किल बात थी, क्योंकि वो इट वॉज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट एंड हाई हिल्स, वो चारों तरफ से हाई हिल्स में सराउंडेड था। बच्चों मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़, ये छोटे छोटे हिल्स से सराउंडेड था, और इधर से घनदाट ऐसा जंगल था, इधर पूरी तरह से जंगल था, और ये देखो कितना स्लोप है यहाँ से कि यहाँ से इंसान चढ़ नहीं सकता, अगर गिरा तो सीधा खाई में जाएगा। और इधर इतना घना जंगल था कि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ थे, मतलब जंगल में शेर, चीते जो भी होते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर थे, और इसको क्रॉस करके इस पर चढ़ना और यहाँ से शिवाजी को पकड़ना बहुत मुश्किल था अफजल खान के लिए, इसलिए वो बहुत एंग्री हो गया था बच्चों। द खान इनिशिएटेड मेनी मूव्स इन होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन द प्लेन्स। ही अटैक द होली सिटीज ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर। अब देखो उसने क्या किया, वो माइटी था, या मैंने पहले ही बताया उसने क्या स्ट्रेटेजी की, उसने क्या किया, शिवाजी महाराज को प्लेन मतलब नीचे ज़मीन पे लाने के लिए उसने क्या किया, होली प्लेसेस थे। देखो अभी हम लोग इमोशनल है, हम मंदिरों को हम पूछते हैं, अब उसमें देव होते हैं, और उसने उसी देवस्थान पे पंढरपुर और तुलजापुर पे अटैक किया, होली सिटीज़ पे। ही हैरास द पीपल, उसने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिस वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स, और उसे लगा कि मैंने ऐसे धार्मिक स्थलों पे अगर आक्रमण कर दिया और लोगों को सताया तो शिवाजी महाराज गुस्सा होकर जमीन पर आएंगे और मुझसे लड़ेंगे। बट शिवाजी प्रूव्ड टू क्लेवर फॉर हिम, ही रिफ्यूज टू लीव प्रतापगढ़, पर शिवाजी ने प्रतापगढ़ को छोड़ा नहीं, वो उसी पर बैठ के रहे। देन द खान चेंज द टैक्टिस इन अ स्पिरिट ऑफ अपेरेंट फ्रेंडलीनेस ही सेंट अ मैसेज टू शिवाजी। अब देखो कितना चालाक था, उसने अपेरेंट फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ती का नाटक किया, उसने ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हारा प्यारा सा दोस्त हूँ, और उसने मैसेज भेजा, यू आर लाइक अ सन टू मी, कम एंड सी मी, रिटर्न आवर फोर्स एंड आई शैल सी दैट आदिल शाह मेक्स यू अ सरदार एट हिज कोर्ट। उसने कहा कि तू मेरे बेटे की तरह है और मैं तुझे देखना चाहता हूँ, हमारे फोर्स जो तूने ताबे में लिए है आदिल शाह के, वो हमारे कब्जे में, जो तेरे कब्जे में उसे हमें वापस दे दे, और आदिल शाह तुझे उसके दरबार में सरदार बनाएंगे। देखो अभी इसने क्या लालच दी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज टिट फॉर टैट।
Shivaji quickly saw through the Khan's offer he was taking no chances. He decided somehow to persuade the Khan to come up to the fort. In reply the Khan's message, he said, Khan Sahib, I am guilty of having captured your force. I must have your promise of pardon for this. Please come and meet me at the foothills of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to the plains to meet you. अब देखो शिवाजी महाराज ने क्या चालाकी से जवाब दिया। शिवाजी महाराज को पता था कि वो कितना चालाक है और उसे कैसे करना है, इसलिए उन्होंने क्विकली उसे जवाब दिया। क्या जवाब दिया उसने? खान साहेब, आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर्ड योर फोर्स, कि खान साहेब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके फोर्स को ताबे में ले लिया। आई मस्ट हैव योर प्रॉमिस ऑफ पार्डन दिस, और ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये तुम्हें वापस लौटाता हूँ, छोड़ देता हूँ। प्लीज़ कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स, कि मैं आओ और मुझे मेरे हिल के पायथे से आकर मिलिए जो प्रतापगढ़ के पास है। मैं प्लेन पे आने से डरता हूँ। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेन टू मीट यू, और आप जहाँ जंग के मैदान में खड़े हो वहाँ पर मैं आने से डरता हूँ, इसलिए आप ही मेरे किले के पायथे से आ जाइए, मैं वहाँ पे तुम्हें मिलता हूँ। द रिप्लाई ऑफ द शिवाजी प्लीज अफजल खान, और शिवाजी के इस रिप्लाई से अफजल खान बहुत खुश हुआ। पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड एंड स्माइल एंड सेड, और अपने दाढ़ी में, बियर्ड का मतलब है दाढ़ी, और अपने दाढ़ी में फिंगर्स मतलब उंगलियां घुमाते हुए, दाढ़ी को सहलाते हुए खुश होकर कहा, दिस इज़ गुड न्यूज़, व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान, ही हैज़ नो गट्स टू फाइट मी। अब वो बोलता है क्या शिवाजी, व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान। वो कहता है कि देखो ये मेरे लिए अच्छी बात है, बहुत प्यारी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि शिवाजी महाराज में वो दम नहीं है कि वो मेरे खिलाफ लड़ाई करे। अफजल खान जैसे माइटी अफजल खान, ताकतवर अफजल खान के खिलाफ खड़ा रहे। आई शैल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़ एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ वेन वी मीट, और मैं खुद प्रतापगढ़ जाऊंगा और उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा। सो ही एग्रीड टू शिवाजीज प्रपोजल, और शिवाजी का जो प्रपोजल था उसको उसने एक्सेप्ट किया। द मीटिंग प्लेस, अब देखो मीटिंग कहाँ हुई। द माची ऑन प्रतापगढ़ वॉज चोजन as the meeting place. A date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards at a distance. A special road was constructed for the convenience of the Khan and a big शामियाना पुट अप फॉर द मीटिंग। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका डेट और टाइम फिक्स हो गया, और क्या हुआ, क्या It was agreed that each one would have accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards. उनके साथ एक साथी रहेगा और 10 बॉडीगार्ड रहेंगे और वो कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। और स्पेशल रोड, उसके लिए अफजल खान के आने के लिए, वो माची पे आने के लिए वो एक स्पेशल रोड बनाया गया, और वहाँ पे बिग शामियाना मतलब मंडप रखा गया, पुट अप फॉर द मीटिंग। एवरी move of Shivaji was marked by great caution. He divided his army into small units. Each unit was told where to hide and when and how to act. He took every measure for safety and left nothing to chance. Many of his advisers tried to dissuade him from meeting the Khan. The Khan's word could not be trusted, but Shivaji brushed aside and decided to meet the Khan as arranged. Every move of Shivaji was marked by great caution. He divided his army into small unit. अब देखो शिवाजी महाराज ने यहाँ पर क्या किया, जब शामियाना उन्होंने सब मीटिंग का वो सब तय कर लिया, टाइम टेबल सब बना लिया, तब उन्होंने क्या उन्होंने तैयारियां की हम पढ़ते हैं। ही डिवाइडेड हिज आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट, उन्होंने उनके आर्मी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ईच यूनिट वॉज टोल्ड वेयर टू हाइड एंड वेन एंड हाउ टू एक्ट, उन्हें यह बताया गया कि तुम्हें कहाँ छुपना है और कब और कैसे तुम्हें एक्ट
एक्ट करनी है, मतलब एक्शन लेनी है, उसके खिलाफ अगर बारी आई तो तुम्हें क्या एक्शन ले लिए। ही टुक एवरी मेजर फॉर सेफ्टी एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस, और सब कुछ उन्होंने खबरदारी ली कि कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी कि जिसकी वजह से कि अफजल खान को चांस मिले कि उन्हें मारने के लिए। उन्हें खुद की सेफ्टी अच्छी तरह से तैयार कर ली थी, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि फील्डिंग लगा ली थी। मैनी ऑफ हिज एडवाइजर्स ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम मीटिंग द खान, और कुछ एडवाइजर थे, सलाहकार थे, वो कहते थे कि आप मत मिलो यार उससे, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो माइटी है, वो कनिंग है, वो मीन है, वो आपको धोखा कर सकता है आपके साथ। द खान्स वर्ड कुड नॉट बी ट्रस्टेड, और वो कहते हैं कि उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, वो अच्छा इंसान नहीं है। बट शिवाजी ब्रश्ड असाइड एंड दिस एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट द खान एज अरेंज, और शिवाजी महाराज ने ब्रश असाइड मतलब उन्होंने उस सब बातों को साइड में रखा, बाजू में रखा, उस पर ध्यान नहीं दिया, और शिवाजी महाराज ने खुद ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें खान से मिलना है। अब आगे क्या होता है बच्चों, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं।